डॉक्टर के पास तुम्हें न जाना पड़े, वकील के पास तुम्हें न जाना पड़े, तुम्हारे झंझावात में तुम्हें न लिप्त होना पड़े, तुम्हारे जीवन में सुखानुभूति हो, इसलिए धर्म में आगे बढ़ना। जब तुम प्रसाद लेते हो तो तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि अगली बार तुम प्रसाद देना भी, हाथ बढ़ाकर प्रसाद दो, अगली बार तुम भी देना। इस लायक बनो और प्रयास करो, बाबा तुम्हें लायक बनाएगा। तुम आगे बढ़ो, तुम करना शुरू तो करो, बाबा तुम्हें उस लायक बनाएगा। जब तुम एक बार प्रसाद लेते हो, प्रसाद मतलब कोई भी प्रसाद, आशीष प्रसाद हो या खाने वाला प्रसाद हो या कथा श्रवण प्रसाद हो, जब तुम एक बार प्रसाद लेते हो तो प्रकृति कहती है अब इसे देना भी, क्योंकि ददाती प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। अगर तुम लेते ही रहोगे, दोगे नहीं, तो ये ऋण बढ़ रहा है तुम पर, तुम लोन ले रहे हो और लेते रहो। एक दिन सब कुड़की हो जाएगा, सब छीना जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए शिव भक्तों, अगर तुम शिव भक्त हो तो इस बात पर ध्यान देना कि तुम्हें देना है, हर हाल में देना है, क्योंकि बहुत कुछ लेना है। क्यों देना है? क्योंकि बहुत कुछ लेना है, इसलिए बहुत कुछ देना है। देने में छोटा, लेने में बड़ा, सोचने वाले लोगों को मिलता नहीं है। बस इतनी सी कारण है, इतनी सी बात है, हमारे भारतवर्ष में 99.9% लोग गरीब हैं, 1% के अंदर वो 0.1% लोग अमीर हैं, बाकी सब गरीब। कारण हम सिर्फ लेना जानते, देना नहीं जानते, देना नहीं चाहते। जिनको चर्म रोग होता है किसी भी प्रकार का, चर्म रोग मतलब खुजली हो जाए, त्वचा कुछ खराब हो जाए, सकल सूरत बिगड़ जाए, चेहरे पर झाइयां आने लग जाएं, चेहरा सुंदर ना बचे, तुम्हारी कांति गिरने लग जाए, त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग होता ही तब है जब तुम्हारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। क्या होती है? विटामिन डी। और कहां से आती विटामिन डी? भुवन भास्कर सूर्य भगवान से आती है। जो लोग धूप में नहीं बैठते, नहीं निकलते, उन्हें चर्म रोग होने की संभावना बड़ी हो जाती है। डॉक्टर गोलियों में देंगे सूर्य भगवान को, भैया हमारे यहाँ मुफ्त में लेता है, काहे को तुम गोली खाना चाहते हो? हाँ, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। भुवन भास्कर के साथ बैठकर उनको प्रणाम करने से तुम्हारी दरिद्रता नष्ट होती है और शारीरिक संपन्नता तो मिलती ही है। जो लोग कुछ देर भास्कर, भुवन भास्कर की धूप में बैठते हैं, रहते हैं, वो बीमार कम पड़ते हैं। किसानों को तो आदत है अपने घर के बीज को उठाकर मिट्टी में फेंक कर आना और वहां से खूब सारा अनाज संपत्ति के रूप में बटोर कर लाना, ये तो आदत है। तुम वही करना जीवन में। जब अवसर मिले, जब आपको ये चांस मिले, तो अपनी अवकात के हिसाब से लेना, पड़ोसी को देखकर नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भी किसी के पड़ोसी हो सकता तुम्हें देखकर उसको भी सद्बुद्धि आ जाए। अन्यथा लोग तो देखते रह जाते हैं। जब काम निकल गया तब याद आता है, यार काश हम भी ये कर देते। ये लूट है, तुम भी लूटो और तुम भी इसमें अपने आप को संलग्न करो। चाहिए हमको सबको, हम सब बहुत कुछ लेना चाहते हैं, बस तुम पात्र बन जाओ। मैं देने को तैयार हूं, विश्वास रखना, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। देवादिदेव महादेव कहते कि मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें। हजार हाथ वाला है देने वाला। तुम तो इतना सा कुछ मांगते हो, वो इतना सारा देना चाहता है। सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़ कर, ले जाओ भागो। देवादिदेव महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर, जितना चाहिए सब ले जाओ।